हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसेज डीके में। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, यार कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने एक और बल्ला और इसी प्रकार के 6 गेंद 1300 में खरीदे। ठीक है, इसको हम बीजगणितीय और ग्राफी विधि से ज्यामितीय विधि से हल करना। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने माना कि सॉरी माना कि एक बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, अब ये प्रश्न चलते हैं प्रश्न से। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक गेंद का मूल्य, तो हमारे पास कितना है? तीन बल्ले हैं, इसका 100 रुपये दाम है और हो जाएगा 3x प्लस 6 गेंद है यानी कि 6y, इसका कितना मूल्य है? सबका 39 रुपये मूल्य है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिए, चाहे x प्लस 2y, यहाँ पर 39 का 3900। ठीक है, कर दिए 13×3 = 39। ठीक है, यहाँ पर आगे हमारा x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 बना। ठीक है, अब फिर देखते हैं क्या कर रहा है कि एक और बल्ला और 3 गेंद खरीदा। ठीक है, केस 2 में क्या होगा? हमारा एक और बल्ला और 3 गेंद खरीद रहा है। ठीक है, उसका कितना लग रहा है? उसमें भी 1300 रुपये लग रहा है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। ठीक है, अब इसको बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है, पहले समीकरण 1 को हम लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण का दिया हमारा, तो x प्लस 2y बराबर 1300 है। ठीक है, अब ये 2y को थोड़ा उठा भेज दीजिए, x y कितना हो जाएगा हमारा? 1300 माइनस 2y। ठीक है, अब इसी में हम मान रखेंगे अपना, जिसके कारण हमारा x y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम y का मान रखते हैं यहाँ पर। y बराबर अगर हम इससे मान लीजिए हम 100 रखते हैं तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, बचत आएगा। ठीक है, ये सब रखें जिससे आसान हो। 500 रखते हैं मार्च y का मान जगह, तो इस पर कितना होगा हमारा? 1300 माइनस 2 गुने 500 तो गया 1300 माइनस 1000, नहीं हमारा 300। ठीक है, आया हमारा 300 बन गया। ठीक है, पेज 2 पर चलते हैं। आप देखिए, जगह हम y बराबर रखते हैं अगर 600, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा? 1300 माइनस 2 गुने 600। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1300 माइनस 6×2=12, आगे हमारा 100। ठीक है, नहीं हमें क्या बना, देखिए यहाँ पर इसको बना लीजिए बढ़िया से ऐसे। चलिए 2 को हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर 1 से हमारा वहाँ पर y है। इसको देखिए यहाँ पर हमारा इस दूसरा में 100 आया है और यहाँ पर इसका हम जब रखें 600। ठीक है, देखिए पीछे वाला देखिए हम चलते हैं। देखिए इसमें हम जब रखें हैं y के मान 500, तो x बराबर हमारा है 300। जब y बराबर रखें हम 500 तो x बराबर हमारा 300 आया। ठीक है, आप ये लिए समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारा? तो x प्लस 3y बराबर
1300 है, ठीक है। चलिए x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। तो हमारा x पर कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। चलिए x पर हो जाएगा हमारा 1300 माइनस 3y, ठीक है। इस पर हम मान रखेंगे तो हमारा जो मान है आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम x y बराबर रखते हैं मान, तो y बराबर हम 500 रखते हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 1300, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हो गया हमारा ये मान, इसे थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रखते हैं 400 तो हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। 400 रखते हैं तो 4 3 12 हमारा हो जाएगा 3 गुने 400, ठीक है। यहाँ पर होगा 1300, 13 है, ठीक है। 1300, ठीक है, सी से लिखते हैं इसको। चलिए 1300 माइनस 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना 100 आ गया हमारे एक से। चलिए अब हम y बराबर रखते हैं जगह 3 3 का 9 रखते हैं जगह 3 3 का 9 जगह रखते हैं, y बराबर 300 रखते हैं, तो इस बार हो जाएगा हमारा 1300 माइनस 3 गुने 300, 1300 माइनस 3 3 का 900, यानी कि आ गया हमारा 13 में से, सॉरी 13 में से 9 गया, बचा हमारा पास 4, यानी कि आ गया हमारा 400, ठीक है। ये क्या बना हमारा, यहाँ पर देखिए हमारा मान हुआ एक्स वाई। जब हम यहाँ पर रखें y बराबर 400 तो हमारा x बराबर आया 300, सॉरी 100 आया, ठीक है। जब हम यहाँ पर y बराबर रखें 300 तो x बराबर आया हमारा 400। अब इसी हमको ये दोनों हमारा ग्राफ लेकर इसको और इसको हम ग्राफ भेजेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। 300 का 300 है तो 500 है, ठीक है। ग्राफ है हमारे यहाँ पास, चलिए थोड़ा सा छोटा, चलिए अभी देखिए यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर ग्राफ अपना, हमारा प्लस में ही मान है तो देखिए इधर यहाँ पर लेंगे ये वाला हमारा ग्राफ हो गया, चलिए ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एक्स डैश, ये वाई, ये हमारा वाई डैश, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया मान, यहाँ पर इधर माइनस में होगा, इधर भी माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ हमारा प्लस में होगा 1 2, सॉरी यहाँ पे 1 2 ना, हमारा 100 200 होगा, ठीक है। जो हमारा 1 2 है ना, ये क्या हमारा 100 और 200 है, ठीक है। देखिए मान कितना है हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 600 तक मान है हाईएस्ट, ठीक है। तो हमारा वाई बराबर 600 होना चाहिए। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 100 हुआ, ये 100 200, ये 300 400, ये हमारा 500, ये हमारा 600 हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको हम थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो ये हमारा हो गया, इधर भी हो गया माइनस में 100, यहाँ पर माइनस में 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इधर देखिए आप साफ से लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 100 होगा, ये हमारा होगा 200, ये 300, सॉरी इतना जगह मैं नहीं लिखा पा रहा है, यहाँ पर 400 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400, ये हमारा 500 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा 500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप खींचते हैं हमारा पहला, देखिए दिया है हमारा एक्स के मान 300, वाई के मान 500, एक्स का मान 300 और वाई के मान 500। देखिए एक्स का मान 300 यहाँ पर है और वाई के मान 500, यानी कि ये ग्राफ हमारा आएगा यहाँ पर, सॉरी देखिए इसको हम
थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर आया हमारा x का मान, ठीक है, ये हमारा आया x का मान। चलिए इधर देखा जाए, फिर हमारा x बराबर 100 तो y बराबर 600, x बराबर 6 तो y बराबर 600, एक हमारा मान यहाँ पर आया। अब इन दोनों को मिला देंगे हम। अब स्केल से मिला लीजिएगा, सॉरी ठीक नहीं मिल रहा है। अब इसको स्केल से बढ़िया से मिला लीजिएगा, ठीक है। पाँच है हमारा यहाँ पर। चलिए फिर हमारा x बराबर है 100 तो y बराबर 400, x बराबर 100 तो y बराबर 400 यहाँ पर आया। और x बराबर 400 तो y बराबर 300, x बराबर 400 तो y बराबर 300 यहाँ पर आया, ठीक है। फिर इसको हम दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा है 300 और 500 का, सॉरी बराबर लिखा गया। चलिए हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। तीन 300 और 500 का, ये हमारा हो गया 100 और 600 का, ठीक है। ये हमारा है x का मान 400 और y का मान है हमारा 300, ठीक है। ये हमारा x का मान 100 और y का मान है 400, ठीक है। तो ये अब इसको ग्राफ ठीक से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए हमारा मान होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर अब सॉल्व हो गया। ये हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ये हमारा 5 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको बोर्ड में एग्जाम ठीक आएगा, ठीक है। अभी उस ग्राफ को ठीक से नोट कर लीजिएगा, फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्लास 10 की सारी क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री मिले, ठीक है। चलिए थैंक यू।